गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये है कि हम लोग पढ़ाई करें, लेकिन दिमाग में ये बैठा रहता है स्टूडेंट का, किसी बच्चों का, कि हमको पढ़ना है और पास होना है। पास तो आप लोग हो ही जाओगे जब पढ़ोगे तो, लेकिन दिमाग में बैठा लो हमको पढ़ना है और कुछ करना है। जैसे मान के चलो दुनिया का सबसे बड़ा नाम चल रहा है एलोन मस्क, उसके पास कोई रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी उसने रॉकेट ऐसा बनाया कि अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट को उड़ाया, फिर जहाँ से वह रॉकेट उड़ा था वहीं आकर लैंड करा दिया। यहाँ तो हवाई जहाज को भी जिस जगह से फ्लाइट कराया जाएगा उस जगह पर सटीक लैंडिंग नहीं हो सकती है। तो वो सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट बना हुआ है दुनिया का। तो हमारे यहाँ के भी बच्चे कर सकते हैं, हमारे यहाँ के भी नौजवान कर सकते हैं, और हम लोग भी कर सकते हैं। बशर्ते यह है कि हम पढ़ाई को पढ़ाई जैसे लें, ज्ञान की ज्ञान जैसे लें। सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़े, सिर्फ नौकरी पर ना पढ़े, हम पढ़ें तो कुछ करने के लिए पढ़े। ये दिमाग जज्बा हो पढ़ने के लिए, और कंसंट्रेशन होकर पढ़े। साइंस है, साइंस के बारे में सोचे समझे और उसके बाद पढ़ाई करें। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं टॉपिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, तो इसमें मेन टॉपिक क्या होता है? एटम आता है। अब एटम क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। एटम क्या होता है कि एटम वो चीज़ है कि किसी भी मैटर का, दुनिया में कोई भी मैटर हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, किसी कोई भी मैटर हो, सबका क्या इकाई है, सबका क्या इकाई है। लेकिन पहले समझो कि एटम होता क्या है। जैसे मान के चलो भाई पेन का नींव है, पेन का नींव किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है, फेरिक से बना हुआ है। इसमें लाखों से ज़्यादा एटम है, और हमें इसी एटम के बारे में पढ़ना है। जो एटम है उसी एटम के बारे में पढ़ना है। जैसे मान के चलो जल का फार्मूला क्या आता है? H2O। इसमें कितने एटम है? 2 हाइड्रोजन का है और 1 ऑक्सीजन का है। तो कितने एटम हो गए? 3 एटम हो गए। जैसे एक ले लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें कितने एटम हैं? हाँ, ऑक्सीजन का 4, सल्फर का 1 और हाइड्रोजन का 2, 7 एटम हो गए। तो हमको इसी एक एटम के बारे में पढ़ना है। और इसी एटम क्या है? हर चीज़ की इकाई है, चाहे जीवित पदार्थ हो चाहे अजीवित पदार्थ हो। और इसमें क्या है कि अब एटम किससे मिलकर बना हुआ है? इसमें क्या पाए जाते हैं? हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या है कि एटम के केंद्र में न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है अपने स्वतंत्र ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि चक्कर लगाता है। एक चीज़ मैं बहुत पहले बता चुका था आप लोगों को कि एक ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये तो याद रखने की बात है कि एक ऑर्बिट में, एक कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। अब चूंकि हाइड्रोजन में 1 एटम है और हमारे जो डिस्कवर एलिमेंट है उसमें लास्ट वाला में 118 एलिमेंट है, तो संख्या इलेक्ट्रॉनों को बढ़ती जाती है। तो ये है कि सब अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, अपने अपने कक्षक में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसको डिवाइड किया गया है कि कौन किस ऊर्जा स्तर के अनुसार। ऊर्जा का स्तर क्या होता है कि बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के अनुसार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो मेन ऊर्जा स्तर क्या होता है? कोश होता है। कोश होता है, इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं अंग्रेजी में। तो कोश कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ? K, L, M और N, ये 4 कोश होते हैं। और इसको हम इंगित कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 और इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो ये क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में क्या है? मुख्य ऊर्जा स्तर है, कोश है। इसको मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं और कोश भी कह सकते हैं। दूसरा होता है सबसेल, यानी कि उपकोश। उपकोश क्या होता है? उपकोश क्या होता है? S, P, D और F। ये भी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही है। बशर्ते यह है कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। एक कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन है? S में 2 इलेक्ट्रॉन है। P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। D में कितने होते हैं? 10। और F में कितने होते हैं? 14। एक तो इसको याद कर लो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? K में 2,
एल में 8 और एम में 18 और एन में 32, 2 8 18 32। अच्छा, एक कक्षक में ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 एक ऑर्बिट में। क्योंकि यस जो उपकोष है, यस ऑर्बिटल्स है, जो यस उपकोष है, इसमें क्या है कि एक ही कक्षक है। इसमें कक्षक कितनी संख्या है? एक कक्षक है। तो एक कक्षक है तो इसकी वजह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। अच्छा, जो हमारा पी उपकोष है, जो हमारा पी उपकोष है, इसमें कितने कक्षक हैं? 3 कक्षक है, 3 ऑर्बिट है। पी ऑर्बिटल में, पी उपकोष में 3 ऑर्बिट है, 3 कक्षक है। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 3 ऑर्बिट इसमें है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसी तरह से हमारे डी उपकोष में कितने कक्षक हैं? 5 कक्षक हैं। डी ऑर्बिटल्स में, डी उपकोष में 5 कक्षक है। और 5 कक्षक कहते हैं तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 5 कक्षक है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से एफ उपकोष में 7 कक्षक है, 7 ऑर्बिट्स है, और 7 दूना हो गया 14। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन संख्या होगी तो कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएंगी। इसको तो आप लोग कॉपी पे पेन से लिख के याद ही कर लो, समझते हुए कि एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगी। या इसमें एक ऑर्बिट है, इसकी वजह से इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। पी उपकोष में 3 ऑर्बिट, इसलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। और डी ऑर्बिट में 5 कक्षक है, इसलिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। और एफ में क्या है कि 7 ऑर्बिट है, इसलिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है कि के में, जो के हमारा कोष है, सेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है? तो इसमें भी एक चीज़ समझ लो भाई, सवाल तो आएगी ना कि के में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है, एल कोष में 8 क्यों है, एम में 18 क्यों है, एन में 32 क्यों है? तो बात आती है तो इसमें भी समझ लो, क्योंकि जो के जो हमारा मुख्य ऊर्जा स्तर है, इसको हम यहाँ से डिवाइड करते हैं। जैसे मान चलो ये हो गया के, ये हो गया एल, ये हो गया एम, और ये हो गया एन। ठीक, के एल में ऊर्जा, मुख्य ऊर्जा स्तर के अनुसार ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है, 1 2 3 4 से इन्फिनाइट तक क्रम में है। अच्छा, तो के में क्या है कि सिर्फ एक ही उपकोष पाया जाता है। एक उपकोष मतलब एक ही यस पाया जाता है, यस उपकोष ही पाया जाता है के कोष में। तो के कोष में एक उपकोष पाया जाता है, तो चूंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिट पाया जाता है, पहले बताया है, तो इसीलिए के कोष में क्या होगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें एक यस पाया जाता है। यल में क्या है? यल में जितने इसके नंबर है, जितना ये नंबर है, उतने इसमें उपकोष पाए जाते हैं। क्योंकि एक नंबर में के है तो इसमें एक ही उपकोष पाया जाता है, यस। दूसरा नंबर में यल है तो इसमें 2 उपकोष पाए जाते हैं, यस और पी। यस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यल में। नंबर 3 में क्या है? एम है। एम कोष में क्या है कि 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसमें 3 पाए जाएंगे उपकोष, एक यस, दूसरा पी और तीसरा डी। तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, पी में कितना है? 6, और डी में कितना है? 10। तो 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसी तरह से एन में क्या है कि एन में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसमें 4 उपकोष पाए जाते हैं, चारों यस, पी और डी और एफ। यस में क्या है? 2 है, और पी में 6 8 और 10 18 और 14 32। एन में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनों की वितरण की व्यवस्था। इलेक्ट्रॉनिक, इसी के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना सकते हैं, इसी के अनुसार बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत चीज़ नहीं है, बहुत टेढ़ा चीज़ नहीं है। और आप लोग थोड़ा कॉपी पेन पे इसको बना करके याद करते जाइएगा कि कैसे बनाना है। जैसे मान लो स्टूडेंट अगर सोडियम ले लेते हैं, सोडियम में क्या है कि 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो बनाते हैं 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, कितना हो गया? 6 2 8 2 10, और एक आ जाएगा 3s पे
1 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, तो ये जो 1 है, ये 1 कहाँ से आया है? कोष को दर्शाता है। ये जो 1 है ये कोष को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कोष को दर्शाता है, सेल को दर्शाता है, यानी कि कोष को दर्शाता है। और जो यस है यह उपकोष को दर्शाता है। उपकोष क्या है? यस है। उपकोष क्या है? यह उपकोष को दर्शाता है, सब सेल को। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद पहले वाला में क्या है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे 2 ही मैक्सिमम हो सकता है। दूसरे वाला में क्या है? हम सीधे यल पे आ जाते हैं, तो दूसरे में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो नंबर 2 तब लिखित है यहाँ पे कोष का। और यस में क्या है? पहले वाला में एक उपकोष है यस, दूसरा है पी। तो उसके बाद हम पहले 2 यस दर्शाएंगे। पहले वो हो गया 2 यस पे 2, और उसके बाद से दूसरा क्या दिखाएंगे? 2p। कोष का क्या हो गया? 2, और उपकोष क्या हो गया? p। तो यहाँ दिखाएंगे 2p पे 6। 2p पे क्या हो गया? 6 हो गया। अच्छा, तो अब पहला भी कोष कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कोष कंप्लीट हो गया। पहला एक कंप्लीट हो गया और दूसरा एक कंप्लीट हो गया। अब नंबर 3 पे आ जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है सोडियम का, तब नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो 3 पे आ जाएंगे तो फिर हम sp_d से शुरू करेंगे। तो तीसरे में क्या है? कोष क्या है? 3 है, तो 3 हो गया। और पहला क्या है? यस है। तो यस में क्या है? यस में क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन सोडियम बच रहा है, तो यस में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसी तरह से आप जितना चाहे लंबा उतना बना सकते हैं। नॉर्मल बनाइए, उसके बाद से ये चूंकि बनता है बढ़ते ऊर्जा के क्रम में, ऊर्जा स्तर के क्रम में बनता है, तो अफवाहों के प्रिंसिपल के अनुसार बनेगा, उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे बताएंगे क्वांटम संख्या और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का तरीका।